हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूएट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 15 चेक करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिक्स लेक्चर 14 चेक किया था, जिसमें स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हमने बेसिक्स चेक किया था। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन चेक करेंगे कि लेंस में इमेज किस तरह से बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो कुछ रूल्स देखते हैं, जिन रूल्स के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट रूल हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है जिससे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यानी बार बार हमें यही रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो मिरर लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो राइट हैंड साइड में जिस पॉइंट से पास होगा, यानी फोकस से क्या होगा, पास होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट हैंड साइड में फोकस से पास होगा। सेम केस हम लोग लेते हैं कनकेव के लिए। अब हम लोग कनकेव के लिए लेंगे, कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पर कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। कनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ भी हमने यही करना है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हो, तो मिरर से लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि ये डाइवर्स हो जाएगा। कनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्सिंग लेंस होते हैं, तो ये इस तरह से डाइवर्स हो जाएगा। लेकिन इस रेस को जब हम लोग बैक साइड में लेके आएंगे, तो इसे बैक साइड में हम लोग प्रोसीड करेंगे। इस रेस को, रिफ्रैक्टेड रे को बैक साइड में इस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो ये जिस पॉइंट से पास होगा ये क्या होगा, फोकस होगा। यानी इस तरह से हमें क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर कनकेव है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में पास होगा फोकस से, और अगर कनकेव है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। तो ये रूल हमें फर्स्ट केस में दोनों के लिए ड्रॉ करना है, कनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, ये तो फर्स्ट ही केस हो गया हमारा दोनों के लिए। अब सेकंड केस हम लोग कॉन्वेक्स के लिए चेक करते हैं। और कॉन्वेक्स के लिए हम लोग लेते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से ड्रॉ कर ये हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस के पास जा रहा है, सॉरी फोकस से लेंस के पास जा रहा है, यानी ये फोकस से होता हुआ लेंस के पास जा रहा है, ये फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है। तो फर्स्ट फोकस से होता हुआ अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस के पास जाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, सेकंड केस हमें ड्रॉ करना है कनकेव के लिए। उसके लिए कनकेव लेंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम लोग कनकेव लेंस हमने ड्रॉ कर लिया। इस तरह से कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। ये कनकेव लेंस। अब इस कनकेव लेंस का हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये कनकेव लेंस का हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर, ये कनकेव लेंस का हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे फोकस से अगर जा रहा है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा एक रे लेंगे जो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रहा है। इस तरह से हमने एक रे ले लिया जो हमें लग रहा है कि ये फोकस की तरफ जा रहा है, यानी इसे डॉटेड लाइन से अगर आगे की तरफ मिलाया जाए इस रे को, तो डॉटेड लाइन से आगे की तरफ इस तरह से मिलाएं, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा ये फोकस है। अब ये क्या होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से रिफ्रैक्ट होते ही ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमने दो रूल्स देखा यहाँ पर कि इस तरह से हमें क्या करना है, बार बार रे डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम लोग जो रूल्स देखेंगे थर्ड रूल, और थर्ड रूल में चेक करते हैं हम लोग
पहले कॉन्वेक्स के लिए और फिर कनकेव के लिए चेक करेंगे। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करें। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ कोई रे हम लोग लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाले जो रे होंगे वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में निकलेंगे। तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में निकलेंगे। यही केस अगर हम लोग सेम केस बनाए कनकेव के लिए, सेम केस अगर हम लोग कनकेव के लिए बनाए तो कनकेव के लिए भी इसी तरह से बनेगा। पहले कनकेव लेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कि हमने कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रॉ किया। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर भी अगर कोई रे हम लोग लें और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, अगर कोई रे लें इस तरह से और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। ये यहाँ पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। इन्हीं रे डायग्राम को हमें बार बार ड्रॉ करना होगा जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंट सिचुएशंस में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे इसी रे को हमें क्या करना होगा, बार बार ड्रॉ करना होगा। तो वन बाई वन करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो केस लेंगे इमेज फॉर्मेशन का वो हम लोग लेते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्मेशन ऑफ images बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसमें फर्स्ट केस हम लोग लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond C1 दैट इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1, ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें लेना है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करेंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हमने मार्क कर लिया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक फोकस होगा जिसको F1 मान लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको C1 मान लेते हैं। राइट हैंड साइड में भी इसका फोकस होगा जिसको F2 मान लेते हैं, और राइट हैंड साइड में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको C1। ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है बियॉन्ड C1। तो बियॉन्ड C1 हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सपोज कर ले यहाँ पर बियॉन्ड C1 हमने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया। इस पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब हमें रे डायग्राम बनाना है। उसी में से जो हमने अभी रे डायग्राम्स देखे थे उन्हीं में से हम लोग कोई भी दो रे डायग्राम बनाएंगे तो उससे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें से फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे हो तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो रे है ये फोकस से पास होगा। ये एक्चुअल में फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। इस तरह से लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे जो है ये फोकस से पास होगा। ये लेंस से रिफ्रैक्ट हो गया और ये फोकस से पास हो गया। सेकेंड रे हमें लेना है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं, अगर ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं, इसमें किसी तरह का कोई अपने पास रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, इस तरह से पास हो जाएगा। इस तरह से हमने ले लिया ये रे ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ हमने एक रे ले लिया और ये रे क्या होगा, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। तो ये रे हमने ले लिया। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगी। ये तो फर्स्ट रे था, ये सेकंड रे है।
ऑब्जेक्ट का नेम हम लोग ए बी रख लेते हैं। ये ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज जिस पॉइंट पर बन रहा है, जैसे इस पॉइंट पर इन दोनों रे ने कट किया, इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो इस पॉइंट पर इमेज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट का नेम हमने ए बी रखा था, इमेज का नेम हम लोग ए डैश बी डैश रख लेते हैं। इमेज का जो नेम है ए डैश बी डैश रख लेते हैं। तो ये फर्स्ट केस में हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखेंगे यहाँ पर कि इमेज जो हमारा बना है वो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, किस तरह का इमेज बना है। तो सबसे पहली चीज के रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल, और रियल जब भी होगा तो इन्वर्टेड होगा, हमें दिखाई भी दे रहा है कि उल्टा इमेज बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। सेकंड, लोकेशन ऑफ इमेज की बात करेंगे हम लोग। तो लोकेशन ऑफ इमेज है बिटवीन एफ F2 एंड C2, यानी लेंस के दूसरे साइड में F2 और C2 के बीच में बना। और थर्ड, हम लोग साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा होगा। तो ये हमने फर्स्ट केस यहाँ पर चेक किया। नेक्स्ट केस हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ये ड्रॉ कर लिया। देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस का हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेंगे। इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के साथ साथ इसका फर्स्ट फोकस F1, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड फोकस F2 एंड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब जो हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है C1 पर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस कर दिया। अब उसी तरह से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। एक तो हमें ऐसा रे लेना है जो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाए, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगा। तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस से ये फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है इस तरह से फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। सेकंड जो रे हमें लेना है, वो रे हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए, और लेंस से रिफ्रैक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले जो रे होते हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं होते लेंस से। इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए रे हमने ले लिया, और ये बिना रिफ्रैक्ट हुए आगे की तरफ पास हो जाए। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। इन्होंने जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं, और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इमेज एक्जैक्टली बनेगा वो C2 पर ही बनेगा। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम रख लेते हैं। तो सपोज कर लें ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश इमेज का नेम रख लेंगे। ये ए बी हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ए डैश बी डैश जो होगा यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अपना जो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज हमने बना लिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, में तो फर्स्ट होगा कि ये रियल है, और रियल के साथ साथ ही इन्वर्टेड है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या है या साइज ऑफ इमेज क्या है। तो लोकेशन ऑफ इमेज की बात करें तो एट C2 दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। और थर्ड हम लोग बात करें साइज की, तो इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग केस 3 ले लेते हैं, और केस 3 में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में
लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, हमें उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लिया। ये इसका फोकस है फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट हैंड साइड में भी एक फोकस हमें लेना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है वो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है सी और एफ के बीच में। हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इन बिटवीन सी एंड एफ हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलेंगे। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे जो होगा राइट हैंड साइड में फोकस से पास होगा। ये रे राइट हैंड साइड में फोकस से पास होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये रे जो है फोकस से पास होगा। सेकेंड रे हमें लेना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर के पास इस रे को लेके चलते हैं और जहाँ भी एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो ये सपोज कर ले इस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। उस पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये पॉइंट रहा जिस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इमेज हो गया हमारा इस पॉइंट के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का नेम ए बी और इमेज का नेम ए डैश बी डैश रख लेते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपने पास लोकेशन की बात करें तो बियॉन्ड C2 है, C2 के पीछे बन रहा है इमेज। और थर्ड अगर हम लोग साइज की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे केस 4। और केस 4 में हमें क्या करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, यानी फर्स्ट फोकस पर हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करना होगा। अब हमने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क भी कर लिया। उसके बाद ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट, ये सेकंड फोकस राइट हैंड साइड में और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड। अब हमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करना है वो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फोकस पर प्लेस करेंगे। ये हमने फर्स्ट फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलेंगे। ये रे क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे फोकस से राइट हैंड साइड वाले फोकस से क्या होगा, पास होगा इस तरह से। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे जो है राइट हैंड साइड वाले फोकस से इस तरह से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ एक रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जाकर के दोनों रेस क्या हो गए, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो पैरेलल हो गए तो ये क्या हो गया, ये तो कहीं मिलने नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेम इसका रिवर्स केस भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे तो इमेज का फंक्शन, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यही दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो
तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे केस 5 और वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, यानी फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो एक ही हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, एक ही हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना है हमें। इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर तो ड्रॉ करेंगे, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया इसका। अब हमें क्या करना है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना। पहले प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम लोग। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया इसका। अब हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर को ड्रॉ करेंगे। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर, ये फर्स्ट फोकस है F1, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ये सेकंड फोकस है F2 और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। अब हमें ऑब्जेक्ट जो प्लेस करना है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट हमें रखना है इन बिटवीन F1 एंड O, यानी फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना। फिर उसी तरह से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, यानी एक रे डायग्राम हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलना। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है इस तरह से ये फोकस से पास होगा। ये रे अपना रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। दूसरा रे हमें क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर के, ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके चलना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके उस रे को चलते हैं। ये रे आ गया अपने पास ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ ये रे। अब ये रे राइट हैंड साइड में तो कहीं मिलने नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में इनके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा गैप बन रहा है। जिसका मीनिंग है इन रेस को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करेंगे। तो इन रेस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करते हैं स्ट्रेट लाइन से। इसे हमने क्या कर दिया, इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेट लाइन से प्रोसीड करते हैं। फिर दूसरे वाले रे को भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करेंगे। इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड कर लेते हैं। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। और जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे, जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सपोज कर ले इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हमारा इस तरह से इस पॉइंट पर हो जाएगा। इस पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी तो ऑब्जेक्ट का नेम रख लेते हैं और ए डैश बी डैश इमेज का नेम रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो रेज है ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है। इन रेज को हमने क्या किया है, बैक साइड में प्रोसीड किया था। इस डॉटेड लाइन से हमने इन रेज को बैक साइड में प्रोसीड कर रखा है। ये डॉटेड लाइन हमने बैक साइड में प्रोसीड किया था इन रेज को। ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये वर्चुअल इमेज का, इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की अगर बात करेंगे तो इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और लोकेशन की अगर बात करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ लेंस ले सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं भी हो सकता है, तो इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो ये केसेस हम लोगों ने यहाँ पर चेक किए कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह के हमारे रे डायग्राम बनेंगे। और अब हम लोग कनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम चेक कर लेते हैं। कनकेव लेंस के लिए तो कनकेव लेंस में लिमिटेड रे डायग्राम बनेंगे। उन्हीं रे डायग्राम को हम लोग चेक करेंगे। तो उसमें फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस किया जाए, इमेज का फॉर्मेशन हर बार उसी सिचुएशन में एक ही तरह का इमेज बनता है। इसलिए हमने क्या कर लिया, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लिया हम लोग फ्रंट ऑफ लेंस पर। तो पहले हम लोग कनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे।
ये हमने कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, लेंस के फ्रंट में कहीं भी रखना है। कोई भी लोकेशन हो, लेंस के फ्रंट में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखना है लेंस के फ्रंट में। सपोज कर ले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये जो है इसका फोकस है, और ये सपोज कर ले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ये फोकस है F1। इधर F2 फोकस और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए एक रे लेके चले। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से हमने एक रे ले लिया जो कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रे जैसे ही रिफ्रैक्ट होगा लेंस से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये रे यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, और इस रे को जब हम लोग बैक साइड में लेके प्रोसीड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे जो है ये फोकस से पास हो रहा है। ये रे इस तरह से हमें फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। ये रे जो है हमें फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा, यानी इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने क्या किया था, बैक साइड में प्रोसीड किया था। तो अब हमें लग रहा है कि ये रे क्या होगा, फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। ये जो अपने पास ये डॉटेड लाइन है, ये हमने डॉटेड लाइन ले रखा है, उसी रे को राइट हैंड साइड वाले रे को हमने प्रोसीड कर रखा है बैक साइड में, तो ये फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड जो हमें रे लेना है वो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लेना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो रे लेंगे हम लोग, वो इस तरह से आएगा। कोई स्ट्रेट यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट ये रे पास हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमें इमेज का फॉर्मेशन कराना है। इस पॉइंट पर ये डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस पॉइंट पर ये डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ए बी अगर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ए डैश बी डैश हम लोग क्या कर लेते हैं, इमेज मान लेते हैं। ये इमेज ए डैश और बी डैश इमेज हो गई। अब इस केस में अगर हम लोग बात करें, हर बार ऐसा ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर और इन्फिनिटी पर छोड़ दें हम लोग, तो हर बार इसी तरह का, यानी हर बार जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास, फर्स्ट है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड हम लोग बात करेंगे लोकेशन की, तो इन बिटवीन F1 एंड O के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। और हम लोग साइज की बात करेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत छोटा इमेज बनेगा यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। तो ये हमने चेक किया। अब दो केसेस अपने पास और बनेंगे। एक तो केस होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा, फोकस पर होगा। इमेज फॉर्म जो होगा, इमेज फॉर्म